हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं चेस्ट 34 ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने 30 और 32 यानी कि 32 की कटिंग बता चुकी हूँ। सबसे पहले कपड़ा डबल फोल्ड में करना है आपने, और चेस्ट के अकॉर्डिंग आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। और हमेशा याद रखिएगा, कपड़े पर उल्टी साइड ड्राप बनाया जाता है जो रॉन्ग साइड होती है। तो कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछाना है सबसे पहले, और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखना, ठीक है। और चेक कर लीजिए, जैसे चेस्ट 34 है तो उसका चौथा हिस्सा निकाल के उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। और जो भी साइड से कपड़ा आड़ा काड़ा या तिरछा नज़र आ रहा है, स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ करिए। अब इसके अंदर आप ड्राफ्ट बनाओगे। सबसे पहले आपने फोल्ड के लिए कपड़े को 1.5 इंच नीचे से छोड़ेंगे, ठीक है। ये नीचे तुरपाई में जाएगा 1.5 इंच फोल्ड के लिए, और इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अब आपने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर आपने अपनी ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगी। 14 इंच ब्लाउज़ की परफेक्ट लेंथ है, और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई जाएगी ऊपर मार्जिन के लिए, और सीधा ड्रॉ करना है आपने। उसके बाद क्या करना है वो चीज़ देखिए। अब आपने शोल्डर यानी कि तीरे का निशान लगाना है। जो तीरा है 6 इंच पे, सॉरी 5.5 पे ले रही हूँ। 9 इंच इसका बैक नेक है, और आर्म होल 6 इंच पे ले रही हूँ। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना आप शोल्डर लेती है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा। और अब आपने सीधा लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स बना लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, 1.5 इंच की गोलाई रखेंगी। बैक में हमेशा हम 1.5 इंच देते हैं, और आर्म होल का हाफ करते हुए आपने वहाँ तक आपने गोलाई देनी है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगी 2 इंच पे। जैसे आपने 2.5 इंच रेडी करना तो 2 इंच लेंगी। फैलता है ना गला, तो बड़ा जो गले होते हैं फैलते हैं। और अपने नीचे से भी मैंने 2.5 इंच लिया है, थोड़ी सी डीप गला बना रही हूँ। और आपने स्केल की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेना है। सीधा ड्रॉ करने के बाद एक राउंड शेप आपने यहाँ पर लगानी है। और अब आपने क्या करना वो चीज़ देखिए। जितना भी आपका चेस्ट है 34 चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा करोगे 8.5, और हाफ इंच की लूजिंग प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 9 इंच आ गया है। और 1.5 इंच मार्जिन आ गया है। और चेस्ट पे भी, सॉरी कमर में भी आपने ऐसे करना है। 30 कमर है, चौथा हिस्सा 7.5, हाफ इंच लूजिंग नहीं रखनी इसमें, याद रखिएगा। और 1 इंच का टक्स और 1.5 इंच मार्जिन आ गया, ठीक है। कमर में कभी भी हम हाफ इंच की लूजिंग नहीं रखते, चेस्ट में रखते हैं बस। और एक सीधा लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, जितना भी आपका फिटिंग वाले नाप से आ रहा है उसमें इंची टेप को फोल्ड करना है, और एक बीच में निशान लगाना है। बीच में निशान लगाने के बाद अब आप क्या करेंगी, जितना आपने फोल्ड करा है उतना ही उसकी लेंथ आ जाएगी। ये टक्स की लंबाई का निशान लगाना है, ये टक्स की लंबाई निकल जाती है इस तरीके से। और फिर आपने इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। सीधा लाइन ड्रॉ करना है टक्स के लिए। अब आप क्या करेंगे जी देखिए, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से, दोनों तरफ हाफ इंच इधर से लेते हुए मार्जिन लेते हुए एक सीधा लाइन यानी कि तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये टक्स में इसलिए लगाते हैं ताकि ब्लाउज़ की शेप और उसका बैक अच्छे से दिखे। नीचे से सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अब शोल्डर डाउन करने हैं आपने हाफ इंच इतने, वो कटिंग कर देनी है आपने।
चौक वाले निशान को डार्क करना है आपने, क्योंकि इसको हमें बैक की तरफ भी लेना है, यानी कि दूसरी साइड हमें टक्स के निशान लेने पड़ते हैं, इसलिए इस निशानों को आपने डार्क करना है और दूसरी तरफ डैप करते हुए आपने निशान ले लेने हैं। इस तरीके से पीछे भी निशान आ जाते हैं और उसको भी चौक से क्या कर लीजिए, डार्क कर लीजिए। पीछे 2 टक्स आती है। कट का निशान लगाइए जितनी आपने लेंथ रखनी थी। अब उसके बाद क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए। फ्रंट के लिए कपड़े को अपनी साइड फोल्ड करेंगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगी आगे से, क्योंकि हुक आई पट्टी के लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। यहाँ पे सिलाई करते हैं तो हुक आई पट्टी के लिए आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए चलना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने उस जगह को छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे से, जहाँ से ड्रॉ करा है वहाँ से छोड़ते हुए आपने अपना बैक पल्ला बिछाना है। ऊपर से एकदम स्ट्रेट रखना है, तीरे की साइड से, शोल्डर की साइड से और आर्म होल वाली साइड से अच्छे से बिछाने के बाद 1/2 इंच आपने नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। हमेशा फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 1/2 इंच लेने के बाद अब आपने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है स्केल से। और 1/2 इंच आप थोड़ा सा आर्म होल वाली साइड से लेंगे, क्योंकि टक्स डलती है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आप मार्जिन लेके चलिए। जो भी एक्स्ट्रा होगा कटिंग करके हम बाद में निकाल देंगे। अब जहाँ से आपने निशान लगाया चौक का वहाँ से कटिंग करते चले जाइए। शोल्डर को एकदम बराबर आने चाहिए, उसमें कोई मार्जिन नहीं, और आर्म होल भी एकदम बराबर से कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद क्या करना है वो देख लीजिए। इस तरीके से कटिंग कर दिया आपने। शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले। जैसे कि 2 इंच का शोल्डर है आपका और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट की रख सकती है, बस 8 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और 2.5 इंच नीचे से ज़्यादा ले रही हूँ, थोड़ी गुलाई थोड़ी अच्छे से देंगे। और यहाँ पे हल्की सी आपने यहाँ पे राउंड शेप देनी है। एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसमें एक राउंड शेप देनी होती है। अब शोल्डर से हाफ करना है आपने, यानी कि जो आपने गले की चौड़ाई ली थी, और आर्म होल देखना है आपने कितना आ रहा है, 6 इंच आर्म होल आ रहा है। और आपने इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है और एक बॉक्स बना लेना है आपने। ऊपर आप अपना शोल्डर चेक कर लीजिएगा कि जितना बैक में है उतना फ्रंट में आना चाहिए। और फ्रंट में आपने 1 इंच की गोलाई यहाँ पर देनी है, यानी कि 1/2 इंच की यहाँ पे छटाई होगी। 1/2 इंच आपने कपड़े की कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है वो देखिए। जितना शोल्डर से निशान लगाया था उससे थोड़ा सा आगे 1/2 इंच करते हुए आपने शोल्डर का हाफ करते हुए आपने यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है। 9 इंच टक्स है तो 9.5 पे निशान लगाया है। और 1.5 इंच इधर लिया है, 1.5 इंच आप दूसरी साइड लेंगे, एकदम सीधा सीधा, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। और 2 इंच आपने तिरछा करते हुए आर्म होल वाली साइड से लेना है और 1.5 इंच आपने नीचे से लेना है। तो 3 टक्स तो 1.5 इंच की हो गई और 1 टक्स होगी 2 इंच की। अब स्केल की मदद से आपने यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। एकदम मिड पॉइंट को देखते हुए आपने स्ट्रेट करना है। जहाँ से सेंटर का निशान आ रहा है वहीं पर रखते हुए आपने स्केल को तिरछा और सीधा रखना है। ये 4 टक्स हो गई हैं। अब इसमें भी मार्जिन चाहिए होता है ना, तो इनमें हम मार्जिन 1/2 इंच का नीचे लेंगे और 1/2 इंच का दूसरी साइड लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और क्वार्टर इंच यानी कि 2-2 पॉइंट की यहाँ पर सिलाई आती है, तो 2-2 पॉइंट यहाँ पे मार्जिन लिया जाता है। 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट दूसरी साइड। इस तरीके से दूसरी साइड भी लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे करते हुए आपने मार्जिन यहाँ पर लेना है। अब अपनी लेंथ चेक कर लीजिएगा। देखिए ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि सिलाई का मार्जिन आएगा ना ऊपर से। और नीचे आपने क्या करना है, जितनी आपकी लेंथ है 14 इंच से लेंथ है, 14 इंच पे निशान लगाते हुए 2 इंच नीचे जितना बच रहा है, तो 1/2 इंच मेरा यहाँ पर टक्स में चला जाएगा और मार्जिन बच जाएगा 1.5 इंच। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका ब्लाउज़ की लंबाई कम नहीं पड़ेगी। अब दूसरी तरफ भी टक्स के निशान लेने हैं आपने, तो दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए इसको डैब डैब करते हुए दूसरी तरफ भी आप निशान ले लीजिएगा। और इसकी पहले कटिंग मत करिएगा, निशान लेने के बाद बीच के हिस्से की फिर कटिंग करिएगा। और चौक से सारे निशानों को डार्क कर लेना है आपने। सारे निशान डार्क करने के बाद अच्छे से अब आप इसके बीच की कटिंग करेंगे। ये हुक आई पट्टी का फ्रंट में लगा रहे हैं, तो ये फ्रंट के लिए आपने बीच में कटिंग करनी होती है। उसके बाद अब आपने क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब आपने 1/2 इंच जितना इसकी छटाई करनी है। ब्लाउज़ में हमेशा 1/2 इंच की छटाई होती है, सूट में भी। तो फ्रंट में हम हमेशा 1/2 इंच की छटाई करते हैं। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगी। जितना भी आपके चेस्ट है 34, उसका हाफ करेंगी, 17 इंच लेंगी कपड़ा। और चेक कर लीजिएगी कि इसमें कुछ कमी तो नहीं आ रही। तो थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मुझे यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जितना भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जोड़ लगा लूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना वो चीज़ समझ लीजिए। आपने अपना बैक वाला पल्ला उठाना है और आर्म होल की आपने गोलाई नाप लेनी है। तो 10 इंच आर्म होल की गोलाई आ रही है। तो 10 इंच तो बिल्कुल ही कम पड़ रहा है ना यहाँ पर, तो फिर इसके लिए हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो जोड़ के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए और डबल फोल्ड की कर लीजिए, 4 लेयर में हो जाएगा ये। और आप अब चेक कर लीजिए कि आपका जितना 10 इंच चाहिए आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो 10 इंच आराम से आ रहा है। और 3 इंच इसकी गहराई रखेंगे। 32 से ऊपर का साइज़ बनाती है तो 3 इंच रखिए, और 32 और 30 बनाती है तो 2.5 इंच की गोलाई रखिए। अब इसको पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अच्छे से बिठाने के बाद अब आप निशान लगाइए अपना। इंची टेप को तिरछा रखते हुए सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है, 3 इंच की गहराई देंगे और एक स्ट्रेट लाइन तिरछी लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इसी वाले पार्ट में हमें राउंड शेप देनी है ऊपर से थोड़ी सी। तो राउंड शेप अच्छे से देनी है आपने। राउंड शेप देने के बाद अब आपने उस वाली पार्ट की कटिंग कर देनी है। अब उसके पल्ले खोल लीजिएगा पीछे से जो भी बंद है। ये 4 लेयर हो गई है।
आगे पीछे की दोनों के लिए। अब आपने 1/2 इंच की यहाँ पर गोलाई देनी होती है, तो कपड़े अंदर से दोनों सीधी साइड होनी चाहिए, तभी आप 1/2 इंच की गोलाई दीजिएगा, नहीं तो स्लीव्स की कटिंग गलत हो जाएगी। तो दोनों पल्ले सीधे रखते हुए अब आप 1/2 इंच की छटाई करेंगी। मार्जिन छोड़ते हुए आपने 1/2 इंच की छटाई करनी होती है। हर साइज़ में यही होता है। अब उसके बाद आप हुक आई पट्टी के लिए भी कपड़ा लेंगी। तो हुक आई पट्टी के लिए 4 इंच रखिएगा, जितना आपको चाहिए। तो हुक आई पट्टी के लिए मैं डबल कपड़ा है ये, और यहाँ पर आप कपड़ा ले लेंगी जितना आपने फ्रंट की लेंथ रखी है गले के लिए आगे की, और सीधा कटिंग कर देना 2-2 इंच यानी कि डबल में 4 इंच। अब तिरछी पट्टी की कटिंग काट लेंगे, और ये पट्टी गले के लिए, फ्रंट और बैक के लिए जितना आपको चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।